दोस्तों, जैसा कि आपकी सीटेट की आंसर की जारी कर दी गई है, ऐसे में जिन अभ्यर्थियों से एग्जाम हाल में उनके ओएमआर शीट पर मिस्टेक हुई थी, चाहे आपके रोल नंबर से रिलेटेड हो, आपके बुकलेट नंबर जो है गलत हुआ है, या फिर जो है लैंग्वेज कोड फिल करने में गलती हुई है, मेन बुकलेट कोड फिल करने में गलती हुई है, इस तरह से काफ़ी गलतियां हुई अभ्यर्थियों से, तो उनके क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम क्या जो है हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बहुत से अभ्यर्थियों से, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट का मान लीजिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बट अभ्यर्थियों ने वहाँ पे एक में जो है डबल बबल फिल कर दिया है और इस तरह से उसमें हल्का सा क्रॉस कर दिया है या फिर उसको स्क्रैच किया है। तो क्या उनके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपका जो ओएमआर शीट है उस पर जो आपने जो कुछ भी किया है, जो भी मिस्टेक हुई है, लाखों अभ्यर्थियों से हुई है, उनके कमेंट आ रहे हैं। तो जैसा कि आपके रोल नंबर में हुई है, या फिर बबल फिल करने में हुई है, या आपके बुकलेट नंबर में हुई है, उसे बबल फिल करने में हुई है, और बुकलेट कोड में हुई है, किसी ने ए की जगह सी फिल कर दिया है इस तरह से, और यहाँ पे जो है बुकलेट कोड लैंग्वेज कोड फिल करने में गलती हुई है, तो क्या जो है उनके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरा जो है कि उनके जो अपोजिट साइड, जो ओएमआर के अपोजिट साइड जो आपको फिल करना था, आपका जो पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, फादर नेम और सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें, तो कुछ अभ्यर्थी जो है उसमें गलती कर दिए हैं, या फिर जिन्होंने गलती से नहीं फिल किया है, भूल चुके थे, क्या उनके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों देखिए, आप सभी से जो भी मिस्टेक हुई है, जैसा कि आपने अपनी आंसर की जो आपकी जारी की गई है उसमें आपने देखा होगा कि जब आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जब आपने लॉगिन किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपका जो पूरा डिटेल है वो सामने आया होगा, रोल नंबर और आपका नेम लिख करके। उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जो आपका बुकलेट कोड था, आपका पेपर फर्स्ट था या पेपर सेकेंड था। दोस्तों देखिए, आपका फर्स्ट हो या सेकेंड हो, क्योंकि अगर मैं जो वीडियो दे रही हूँ उस पर काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये पेपर फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए। दोस्तों देखिए, सारा प्रोसेस सब है, सब कुछ सेम है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, या फिर आप डीएलएड अभ्यर्थी हो या फिर बीएड अभ्यर्थी हो। तो जिनसे जो भी मिस्टेक हुई, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जिनके रोल नंबर में मिस्टेक हुई है ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ रहता है तो जैसे जो टाइम लिया गया है आंसर की को जारी करने में, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑफलाइन एग्जाम में 15 दिन में जो है 15 दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी जाती थी, और ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि 7 दिन के अंदर जो है आंसर की जारी कर दी जाती थी। लेकिन इस बार आपने देखा है कि ऑनलाइन एग्जाम 2 बार हुआ है, उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम हुआ है। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन एग्जाम दिए थे उनको ऑफलाइन का आइडिया नहीं था, इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी जो है गलती किए हैं, और इसका आंसर की भी आपने देखा होगा कि लगभग 25 दिन लग गया है आंसर की आने में। तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ जो है डिटेल में चेक हुआ है, इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद जो है आपके आंसर की जारी की गई है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों से गलती हुई है। इस तरह से अगर जो है ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो लाखों अभ्यर्थी तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो आपका रोल नंबर गलत है, अगर आपका रोल नंबर गलत है तो फिर आपका जो ओएमआर शीट पूरी है दोस्तों आपकी दी गई है, स्कैन जो कॉपी है आपको दी गई है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों से मैंने कांटेक्ट किया है जिनसे मिस्टेक हुआ था, उनसे मैंने पूछा है कि क्या आपकी जो ओएमआर शीट है वो शो कर रही है, तो बिल्कुल उनकी ओएमआर शीट जो है शो कर रही है। तो अब आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके रोल नंबर में मिस्टेक हो या फिर बुकलेट नंबर में मिस्टेक हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन में फिल करने में जो गलती की है कि एक में डबल बबल फिल कर दिया, तो उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी अदर आपके जो क्वेश्चन है वो काउंट किए जाएंगे जिनमें एक से डबल बबल आपने फिल किया है। लेकिन आपका इससे आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे रोल नंबर की अब बात नहीं है दोस्तों। आपसे अगर बबल फिल करने में या टेक्स्ट में कोई मिस्टेक हुई है तो आपका रिजल्ट आएगा, बुकलेट में भी आएगा। और दूसरी बात, जो कोड आपका दिया गया, अगर आपने ए का सॉल्व किया है और सी आपने उस पर बबल फिल कर दिया, इस तरह की गलती की है, तो दोस्तों ये देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो मशीन है, स्कैन मशीन जो स्कैन करती है ओएमआर शीट को, उसको किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके बेस पर अब ये चीज़ें जो है क्लियर होंगी। अगर मान लीजिए आपका बुकलेट कोड ए है जो दिया गया है आपका, अगर उसके बेस पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ओएमआर शीट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो उसी के बेस पर जो है आपके जो ओएमआर शीट है वो चेक होगी। दूसरा, जो आपने फिल किया अगर उस पर कर दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग चेक होगी। तो अब ये उनके ऊपर है, लेकिन पूरा चांस है दोस्तों, जो आपका डिटेल है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, उस जो डिटेल आया है आपका लैंग्वेज कोड, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा चांस है कि चेक किया जाएगा। हाँ, जिनसे ये गलती हुई है, जैसे जिन अभ्यर्थियों से हुई है कि लैंग्वेज में उन्होंने पूरा गलती की है 30 से 60 नंबर तक, जैसा कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर उन्होंने हिंदी ली है तो जैसा कि आपको पता है कि
91 से 120 तक जो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट है, 121 से 150 तक आपका लैंग्वेज सेकंड है। इसमें जो अभ्यर्थी जैसा कि आपने डबल डबल पेपर देखा होगा कि हिंदी में भी डबल पेपर था, इंग्लिश में भी डबल पेपर था, जितने भी लैंग्वेज के पेपर थे सब में डबल पेपर था। तो जो अभ्यर्थी हिंदी देख करके वो अपना लैंग्वेज फर्स्ट ना करके लैंग्वेज सेकेंड को वहाँ पर कर दिए, तो इस तरह की गलती हुई है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन यही है कि आपका 60 नंबर जो है गलत होगा और उस 60 नंबर पर आपका जो आपके लक के ऊपर है कि इन 60 में से आपके कितने नंबर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुकेगा, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, हाँ आपके नंबर पर जो है इसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी तो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो डिटेल आपके सामने ओपन हुआ होगा, आपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो जब लॉगिन किया होगा तो आप यहाँ से देख, यहाँ पे दोस्तों आपका पूरा डिटेल दिया गया है कि पेपर 1 जो है आप देख सकते हैं, मेन बुकलेट कोड आपका क्या है ये आप देख सकते हैं। जिनको डाउट था कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमको जो है मेरा कोड ए था और एग्ज़ाम हाल में जो है हमको ये मिला, तो दोस्तों यहाँ पे अब आप पूरा देख सकते हैं आपके लैंग्वेज ए में कोड क्या था, लैंग्वेज सेकेंड में कोड क्या था, सब कुछ साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसी तरह पेपर 2 में भी दिया गया। अब आप ये देखिए कि आपका जो बुकलेट कोड दिया गया है आपने वही सॉल्व किया या अदर सॉल्व किया है। अगर आपने वही सॉल्व किया है दोस्तों आपका उसी बेस पर मिलने वाला है। दूसरी बात जो यहाँ पे गलती किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपका बुकलेट कोड ए है और लैंग्वेज कोड भी ए दिया गया है, तो कुछ अभ्यर्थियों ने ए तो सॉल्व किया है लेकिन उन्होंने गलती से सी पर जो है बबल फिल कर दिया है। तो क्या उनका जो बुकलेट लैंग्वेज कोड है यानी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो ए के अकॉर्डिंग जो है चेक किए जाएंगे या सी के अकॉर्डिंग चेक किए जाएंगे, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो मशीन है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी OMR शीट जांची जाती है। अब यहाँ पे जो टाइम लगा है आपकी आंसर की आने में, कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलतियाँ जो आपने की हैं OMR को लेकर के, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से इतना टाइम लिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ डिटेल तो दे दिया गया है, लेकिन अब ये ऑप्टिकल मार्क रीडर पर है कि आपको क्या उस पर जो है क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अगर आपका ये सब कुछ है, अगर यही इंस्ट्रक्शन उस पर दिया जाएगा तो आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका सब कुछ करेक्ट होगा। अगर जो है आपने जो फिल किया है यानी ए आपका था और आपने गलती से सी फिल कर दिया है, तब जो है वो सी के अकॉर्डिंग अगर चेक करेगा तो इस तरह से आपके तो सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इस पर पूरा चांस है, क्योंकि इस पर जो है मीटिंग भी हुई है इसको लेकर के, OMR को लेकर के, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों से यहाँ पे गलती हुई है। क्योंकि 2 बार से आपने देखा है कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इस बार ऑफलाइन हुआ है जिसमें अभ्यर्थियों को सारी जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। तो इस पर जो है जिनका ऐसा कुछ हुआ है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट पूरी तरह से आएगा। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी लैंग्वेज में लेकर के गलती किए हैं कि यानी जो 91 से लेकर के 150 तक जो उनके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उन्होंने इंग्लिश का हिंदी में कर दिया है, यानी जो 121 से जो क्वेश्चन स्टार्ट थे उसको उन्होंने 91 से फिल कर दिया है, जो 91 से 120 तक थे उनको उन्होंने 121 से 150 तक सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से जिनकी गलती हुई है दोस्तों, ऐसा नहीं आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये 60 नंबर जो आपके हैं ना दोनों लैंग्वेज के, ये जो है पूरी तरह से प्रभावित होंगे। अब आपके लक के ऊपर है कि इस 60 नंबर में आपके कितने करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपने टोटल अपोजिट कर दिया है कि लैंग्वेज सेकंड का लैंग्वेज फर्स्ट में कर दिया है, लैंग्वेज फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड में कर दिया है। और ये भी गलती छोड़िए, कुछ अभ्यर्थियों ने जैसे जिनका जैसा कि हिंदी में 2 पेपर था, तो एक फर्स्ट लैंग्वेज का था, एक सेकंड लैंग्वेज का था, तो कुछ अभ्यर्थियों ने फर्स्ट लैंग्वेज नहीं देखा है, सेकंड लैंग्वेज देख करके और सिर्फ हिंदी देख करके जो है उसको सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह की भी गलती हुई है, जबकि आपने पेपर फर्स्ट भरा था, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया सेकेंड पर, तो यहाँ पर भी आपके वो नंबर अगर जो है आपके लक के ऊपर है, जितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे उतने मिल सकते हैं और जितने नहीं होंगे वो नहीं। तो आपका रिजल्ट तो आएगा ही, इस पर भी आपके रिजल्ट पर कोई रोक नहीं होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जिनके जो है OMR के बैक साइड में जैसा कि आपका डिटेल्स मांगा गया था, आपका नेम, फादर नेम और सेंटर कोड वगैरह, यहाँ पर भी काफ़ी अभ्यर्थियों से गलतियाँ हुई हैं, तो उसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपने फिल किया या कुछ गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उससे आपके रिजल्ट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका मेन होता है रोल नंबर, जो कि आपका OMR शीट आपका आ चुका है आपके आंसर की पर, तो पूरी तरह से आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। हाँ, जिन्होंने लैंग्वेज में गलती की है उनको जो है अब जा कर के उस क्वेश्चन पे जो है 60 क्वेश्चन उनके प्रभावित हो सकते हैं, बाकी आप लोगों के देखने को मिलेंगे। लेकिन ये है दोस्तों, जब यहाँ पे आपका साफ तौर पर दिया गया है, तो अगर मशीन को इनके द्वारा यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो आपके रिजल्ट पर, आपके नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और ये तो इंस्ट्रक्शन पर है, इसके अगर इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है तो अगर जो आपका OMR शीट है जो आपने उस पर बबल फिल किया है उसके अकॉर्डिंग होगा, तब आपको जो है फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत कम चांस है कि वो हो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।